ये हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एकमी सोलर होल्डिंग का है, जो कि मिलियंस में है और हम लोग करोड़्स में बात करेंगे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे ईयरली बेसिस पे, एंड क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर का देखेंगे, और फाइनेंशियल एंडिंग के हिसाब से देखेंगे, यानी चारों क्वार्टर मिला कर देखेंगे। तो इनके रिवेन्यू को बात करेंगे और कोर रिवेन्यू पे बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे, टाइम लेकर थोड़ा सा कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो अगर आपके पास 24 से 25% प्रमोटर होल्डिंग है और ये आईपीओ के थ्रू ये पैसा उठाई है इस कंपनी ने, तो बहुत लोगों के पास 24 से 25% पब्लिक के पास ये पैसा है, इनके स्टॉक्स हैं। तो इनको देखेंगे और प्लस एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ये क्या कर रही है, और इसके साथ साथ हम लोग एडिशनल एक पिक पकड़ेंगे, इनका फाइनेंशियल डेटा को भी देखेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स का क्या योगदान रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि सेल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोर बिजनेस से देखेंगे तो 486 करोड़ का आ रहा है, कमाई हो रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 349 करोड़ की कमाई हो रही थी अगेंस्ट में। तो 349 करोड़ की कमाई क्वार्टर थ्री में हो रही थी, 486 करोड़ हो रही है। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि आप 20% से ऊपर 20% का ग्रोथ यहाँ क्वार्टर के हिसाब से दिख गया। और यही अगर हम पकड़ लेंगे ईयरली बेसिस पे पकड़ लेंगे तो 295 करोड़ की थी, 295 से 286, तो करीब करीब 90% का ग्रोथ आपको सेल्स में दिख गया कोर बिजनेस में। तो यहाँ सेल्स तो बढ़िया जा रहा है। देन अदर ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे, अदर ऑपरेशन रेवेन्यू को देखेंगे तो करीब करीब अदर ऑपरेशन रेवेन्यू यहाँ फ्लैट आ रहा है, लास्ट क्वार्टर में 0.02 आ रहा है। तो अदर ऑपरेशन रेवेन्यू नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो 4,486 करोड़ का आ रहा है, आई आ रहा है, स्टेबल है। तो सेम है, अदर ऑपरेशन रेवेन्यू नहीं है। तो अब अदर इनकम देखेंगे, टोटल रेवेन्यू में जोड़ने के लिए पावर जनरेशन के अलावा जो बिजनेस कर रही है उसके अलावा कितना, कोर बिजनेस के अलावा कितना पैसा अदर से निकाल रही है। तो 500, तो करीब करीब 52 करोड़ निकाल रही है। करोड़ में बात करेंगे तो ये मिलियंस का डेटा है। और 52 करोड़ के जबकि पिछले क्वार्टर में क्वार्टर थ्री में करीब 51.5 करोड़ 51.8 करोड़ निकाल रही थी, और उसके पिछले क्वार्टर में करीब 22.9 करोड़ के आसपास निकाल रही है। तो 22 से अदर रेवेन्यू तो अगर देखेंगे तो करीब करीब हमारा 80% का ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर से क्वार्टर। और क्वार्टर थ्री के हिसाब से देखेंगे 52 निकाल रही है, तो मोटा मोटी फ्लैट देखने को मिल रहा है। देन रेवेन्यू को आप ईयरली बेसिस पे, ईयर एंडेड बेसिस पे देखेंगे तो आपको करीब 1466 करोड़ का दिख रहा है। उसके अगेंस्ट में अभी आपको टोटल चारों क्वार्टर को मिला करके 25 का अगर देखें तो 1575 करोड़ का दिख रहा है। तो 66 75 मोटा मोटी 100 करोड़ का मतलब ये हो गया करीब करीब 4 से 5% की ग्रोथ चारों क्वार्टर को लेकर के कर रही है। 5% की ग्रोथ चारों क्वार्टर को लेके ये करती हुई दिख रही है। तो रेवेन्यू के मामला में हम लोग ओके बोल सकते हैं ईयर एंडेड के हिसाब से, एंड क्वार्टर के हिसाब से, और क्वार्टर के हिसाब से अच्छा ग्रोथ मान सकते हैं। नेक्स्ट इनके खर्चे की बात करें तो खर्चे में इन्होंने दो खर्चे इंक्लूड किया है एक्सपेंसेस में। एक एम्प्लॉय बेनिफिट के तौर पे किया है और अदर एक्सपेंसेस किया है। तो सोलर रिलेटेड है तो थोड़े खर्चे कम दिखेंगे, डायरेक्ट खर्चे कम दिखेंगे इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि खर्चे में क्या पोजीशन निकल करके आ रहा है। तो खर्चे का पोजीशन देख सकते हैं करीब 551 करोड़ के खर्चे आ रहे हैं। तो जहाँ अगर आप देख रहे हैं कि करीब करीब खर्चे 10% आ रहे हैं आपके रेवेन्यू से, और पिछले क्वार्टर के खर्चे देखेंगे क्वार्टर थ्री के 41.8 करोड़ के आ रहे थे, और क्वार्टर फोर वाई बेसिस पे देखेंगे तो 94.4 करोड़ आ रहे हैं। तो खर्चों के हिसाब से देखा जाए तो करीब से करीब बोल सकते हैं 94 और 51, 40 करोड़ का डिफरेंस है। 80% से ऊपर आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। अच्छा, ईयरली अब क्वार्टर टू क्वार्टर 3 से 4 का कंपैरिजन करेंगे तो 41 और 51 10 करोड़ करीब करीब 20% बढ़ते दिख रहे हैं खर्चे। तो खर्चों में देखा जाए तो उस हिसाब से ठीक ठाक है खर्चे। अच्छा, ईयर एंडेड के हिसाब से देखें, ईयर एंडेड में हमारे खर्चे करीब करीब 230 करोड़ के हुआ करते थे 24 में, और 25 में देखेंगे तो करीब करीब 170 करोड़ है। तो 230 और 170, तो खर्चों में कमी देखने को यहाँ पे मिल रही है ईयर एंडेड बेसिस पे। तो एक ईयर एंडेड बेसिस पे एक एडेड एडवांटेज आपको प्रॉफिट के पोजीशन पे दिखेगा। देन हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट की।
प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रेशन, एमोर्टाइजेशन, एक्सपेंडिचर एंड टैक्स को छोड़ के, यानी नेट टू नेट बोले कि हमारा रिसिबल जो खर्चा है, इनकम के बाद, रेवेन्यू के बाद जो खर्चे काट देते हैं तो हमारी प्रॉफिट कितनी आ रही है, उस प्रॉफिट की चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ, तो प्रॉफिट का पोजीशन देख सकते हैं, खर्चे काटने के बाद हमारे प्रॉफिट करीब करीब 488 करोड़ के आ रहे हैं। खर्चे प्रॉफिट हमारा 488 करोड़ का आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ का हुआ करता था, और उसके क्वार्टर 4 24 का हिसाब अगर देखेंगे तो 223 करोड़ का खर्चे थे। तो 223 के हिसाब से खर्चे काटने के बाद प्रॉफिट अच्छा खासा निकल करके आ रहा है। तो यहाँ से वही चीज़ अगर बोलें तो 223 से 488 मोटामोटी डबल, तो 100% आपको होता हुआ दिख रहा है आपके इनकम। तो अब हिसाब से देखेंगे क्वार्टर 3 के हिसाब से देखेंगे तो 560 360 से 488 करीब 100 करोड़ 100 करोड़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो 30 से 40% का क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिल रहा है। ईयर एंड डेट के हिसाब से प्रॉफिट को देखें हम खर्चे काटने के बाद, तो यहाँ पे हमारा करीब करीब आ रहा है 1236 करोड़। 1236 के अगेंस्ट में अभी हमारा प्रॉफिट कितना निकल करके आ रहा है, करीब 1405 करोड़ का। तो 1236 1405 200 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट है। 200 करोड़ से ऊपर के मतलब 25 से 30% की प्रॉफिट हम मान सकते हैं। तो खर्चे काटने के बाद भी प्रॉफिट ये कंपनी के निकल के आ रहे हैं। देन फाइनेंशियल टैक्स की बात करें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसमें कि आपका डिप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट हमारा कितना निकल करके आ रहा है, तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट के सिनारियो हम लोग देख सकते हैं। तो बिफोर टैक्स में देखेंगे कि 180 करोड़ निकल के आ रहा है, जो हमारा पहले अगर टैक्स वैक्स काटे थे कि 288 करोड़ था, तो 180 करोड़ हाथ में आ रहा है टैक्स को लेकर के, डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन को लेकर के। इसके लास्ट क्वार्टर में आपका कितना आ रहा था वो देख सकते हैं। इसके लास्ट क्वार्टर में 110 करोड़ का आ रहा था। उसके जस्ट प्रीवियस क्वार्टर में देखिए क्वार्टर 3 का रिजल्ट के हिसाब से, तो वहाँ पे टैक्स हमारा ज़्यादा बैठने के बाद हमारा देखिए ये फिगर आपका आ रही है, तो 223 करोड़ में 171 करोड़ को काट दिया और करीब करीब 61 करोड़ को काट देते हैं। तो ये फिगर आपको क्वार्टर 4 24 में नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन देखने को दिख रहा है, 149 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इससे देखें तो हमारा तो फ़ायदा अच्छा खासा हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो करीब करीब बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव फिगर को अगर हम ज़ीरो भी पकड़ लें तो हमारा करीब करीब डबल का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, क्वार्टर से हिसाब से देखें जो पॉजिटिव फिगर है, करीब करीब 110 करोड़ के अगेंस्ट में 180 करोड़ आ रहा है। तो कहाँ 110 करोड़, कहाँ 80 करोड़, तो 80%, 70 से 80% डायरेक्ट हमको क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रही है। चलिए, आप ईयर को कंबाइन कर ले चारों क्वार्टर को, तो करीब करीब हमारे 160 करोड़ का जो हो रहा है वो यहाँ बढ़ते हुए 360 करोड़ का हो रहा है। तो 16 दूनी 32, करीब करीब डबल होता हुआ दिख रहा है। डबल 100% से ऊपर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब मेन मुद्दा पे आते हैं इसका एनालिसिस का, जो कि कोई भी डिटेल वीडियो में नहीं दिखाता है। देखिए, एक्सेप्शनल आइटम के जो खर्चे हैं वहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव में डाला है, और कहाँ पे क्या है एक्सेप्शनल आइटम पे हम ध्यान दिलाना चाहेंगे आप लोगों का। एक्सेप्शनल आइटम में देखेंगे अभी हमारे 14 करोड़ के नेगेटिव में फिगर आ रहा है, एक्सेप्शनल नुकसान हो रहा है, ठीक है। अभी तो एक्सेप्शनल आइटम का नुकसान हमारा मेन प्रॉफिट से कम तक होना चाहिए, 5% 10% होना चाहिए। तो 180 करोड़ में 14 करोड़, ठीक है, 18 करोड़ होता है 10%, तो चलेगा यहाँ पे। यहाँ भी 110 करोड़ के अगेंस्ट में एक्सेप्शनल आइटम का नुकसान हमारा करीब करीब 6 करोड़ का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम में, जबकि लास्ट क्वार्टर 4 का रिजल्ट ये दिया थी एक्मी सोलर ने, नेगेटिव यहाँ प्रॉफिट आने के बाद एक्सेप्शनल आइटम में प्रॉफिट दिखाते हुए 696 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ दिखा दिया है एक्सेप्शनल आइटम में। तो ये नेगेटिव आने के बाद भी ये फिगर बहुत तेज़ी से बढ़ गया आगे का फिगर। तो ये एक्सेप्शनल आइटम आपको नोट करने की बात होगी, अभी के फिगर में नहीं, क्वार्टर 4 के फिगर में। तो ये एक मेन धक्का लग सकता है, जिसके कारण प्रॉफिट तेज़ी से लास्ट क्वार्टर का बढ़ गया और अभी का क्वार्टर हमारा प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा था। इसकी डिटेल आप निकालने की पड़ेगी, एक्सेप्शनल आइटम ये क्या है और कहाँ से निकल के आ रहा है। उस तरह ईयर एंडेड पे देखेंगे तो 2025 में करीब करीब 20 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम से पैसा नेगेटिव फिगर आ रहा है, और इधर में देखेंगे तो यही हमारे करीब करीब 778 करोड़ का आ रहा है क्वार्टर ईयर एंडेड 24 में। तो ये
24 में, और यहाँ ये फिगर एक्सेप्शनल आइटम का कारण यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इसके कारण हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट क्वार्टर का कम देखने को मिल जाएगा वाई बेसिस पे। चलिए, जैसा हमने बोला, हम लोगों ने वाई बेसिस पे अब हम लोग क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे। पॉइंट नंबर 10, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर हमारे सामने आ चुका है और इसमें जैसा कि देख सकते हैं कि 100 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, दुनिया भर के कहानी सब काट छाट के एक्सेप्शन आइटम भी यहाँ इंक्लूड हो गया। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में डिडक्ट हो गया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा है यानी नेट प्रॉफिट अगर जिसको बोले तो करीब करीब 166 करोड़ का आ रहा है। उसके अगेंस्ट में लास्ट क्वार्टर कितना था? 103 करोड़ का था। 103 166 करीब करीब बोल सकते हैं 60% का बढ़ोतरी क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिल गई हमको। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है अभी एक्मी सोलर के लिए। अब इसके क्वार्टर 4 25 की अगर बात करें, 24 की बात करें, तो वहाँ पे आपका एक्सेप्शनल आइटम लेने के बाद ये डेटा सडनली चेंज हो जाता है। करीब करीब हमारा 681 करोड़ का निकल के आ जाता है। ये 681 करोड़ से हम 166 करोड़ को कंपेरिजन करेंगे तो ये करीब करीब पूरा गिरता हुआ दिख रहा है। करीब 166 करोड़ से 1/3 अगर बोले तो 20 से 30%, 80% गिरता हुआ दिख रहा है। 80% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है सीधा सीधी। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें यही चीज़ है कि एक्सेप्शनल आइटम ने इस रिजल्ट को मार दिया है। इस रिजल्ट को मारने के बाद आपका ईपीएस डाउन कर देगा, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ईयर एंडेड के हिसाब से देखिए, जो कि हमारा 909 करोड़ का हुआ करता था, अब ये 338 करोड़ का आया है। तो यहाँ पर भी आपको गिरावट दिखने को मिल गई ईयर एंडेड पे। तो ये एक्सेप्शनल आइटम वाइट Q4 24 में जैसे डाला है इन्होंने एक्मी सोलर ने पॉजिटिव में, तो अभी के रिजल्ट बहुत कमतर दिखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सेप्शनल आइटम के कारण प्रेशर में आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें, जिसमें करंट टैक्स एंड टैक्स डिफरेंस को जोड़ करके हम लोग निकालेंगे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आने के बाद, एक्चुअली ये नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या प्रेशर पड़ रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब एक बार प्रेशर पड़ गया तो प्रेशर तो कंटिन्यू रहेगा एक्मी सोलर पे। तो उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें, टैक्स काट छाट कर करके 122 करोड़ की दिख रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 122 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा लास्ट का क्या है, 112 करोड़ से 122 करोड़, करीब करीब 10% बोल सकते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ गया भाई। लेकिन ये 532 करोड़ के अगेंस्ट में 122 करोड़, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब 20% बच गया है इसके प्रॉफिट, 80% इरोड हो गए। अब यहाँ ईयर एंडेड के हिसाब से देखें तो यहाँ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ भी ईयर एंडेड के हिसाब से देखेंगे तो करीब 669, करीब 700 करोड़ पकड़ लीजिए, 700 के में 250 करोड़, तो यहाँ भी इरोड हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम ने उन्होंने पॉजिटिव मारा है, जिसके कारण अभी के रिजल्ट कमज़ोर होते हुए। नेक्स्ट, अभी के रिजल्ट को एक्मी सोलर को सपोर्ट करने के लिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण कुछ तो सुधर जाए कहानी। तो ये देखिए, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद। अब यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखेंगे तो हमारा 122 करोड़ था, 122 करोड़ ही रह रहा है। तो ये छोटा मोटा मामूली एडिशन है, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम इसके हिसाब से डायरेक्ट कैलकुलेशन में आते हैं कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा ईपीएस कैलकुलेशन में, चूँकि ईपीएस पे पी डिपेंड कर रही है। तो हमारे देखेंगे, अगर हमारे पास ये स्टॉक है तो ईपीएस का पोजीशन क्या निकल के आ रहा है। फेस वैल्यू देखिए, यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपये के साथ, तो ये 2 रुपया भी मैटर करेगा आपको ईपीएस निकालने के लिए। तो अब देखिए ईपीएस में आते हैं, फाइनली ईपीएस का क्या हो रहा है। फाइनली अभी जो कि ईपीएस निकल के आ रही है 2.15 का निकल के आ रहा है बेसिक ईपीएस। चलिए, डायलूटेड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट क्वार्टर के 2.09 था, 2.09 से 1.5, तो कितना बोल सकते हैं, 10% की 10% ईपीएस में बढ़ गया। मार खा रही है ये यहाँ से, करीब करीब 909.57 का ईपीएस निकल के आ रहा था क्वार्टर एंडेड पे 24 का। अभी 25 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो 2.5, तो यहाँ पे आपका करीब करीब 20%, ये आपका 4 गुना से ऊपर है, यानी 25%, 75% इरोड हो चुका है इसका ईपीएस। अच्छा, ईयर एंडेड के हिसाब से देखिए कुछ सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। ईयर एंडेड के हिसाब से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 12.55 का ईपीएस है, जो कि ये आपका 4.5 का ईपीएस आ गया। तो ईयर एंडेड के हिसाब से देखें, क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये मार खाती हुई दिख रही है। बाकी बात रेवेन्यू इबिटा सही करते हुए जा रही है। तो अब आगे का पोजीशन
चलिए थोड़ा सा इसके बैलेंस शीट को देखें। चूँकि ये स्टॉक तो गिरने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा इस स्टॉक को। चूँकि पी तो आपको बढ़ जाएगा, पी बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी सोलर कंपनी की पी ज़्यादा है, तो और पी इस रिपोर्ट के थ्रू कमाना था वो कम नहीं पा रहा है ईयर एंडेड पे। अब टोटल एसेट, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी को देखेंगे। नॉन करंट एसेट हमारा एसेट पोजीशन में देखिए बैलेंस शीट में आ गया है, ये स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का है। ये भी आपको जो भी है मिलियन में दिख रहा है, तो करोड़ में बात करेंगे। तो यहाँ पे करंट एसेट कितनी आ रही है, टोटल करंट एसेट हम देखेंगे, सीधी कहानी पे आएंगे। टोटल करंट एसेट तो टोटल करंट एसेट आप देख सकते हैं, जैसे कि टोटल करंट एसेट, हाँ टोटल करंट एसेट का ये फिगर आ गया, तो करीब करीब 3781 करोड़ का है, जो कि अभी का, और लास्ट क्वार्टर में कितना हो गया 3155। तो 3155 से 3781 टोटल करंट एसेट जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, ये फिगर, तो ये बोल सकते हैं कि करीब करीब 20% से ग्रो हो रहा है। अब ये ग्रो हो रहा है तो हम इसको ग्रो होते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की है। तो अब हम लोग करंट एसेट देख ली, करीब करीब आपका 3700 करोड़ है, 3781। तो अब करंट लाइबिलिटी 3700 के अगेंस्ट में कितनी आ रही है, करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटी 3700 के अगेंस्ट में ये फिगर है। तो करंट लाइबिलिटी यहाँ देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ देकर निकल करके आ रही है, 3700 के अगेंस्ट में हमारा 1300 है, 1319। तो 1319 और लास्ट क्वार्टर को भी देख पकड़ लेते हैं तो कि 1432। तो करीब करीब हमारा करंट एसेट ज़्यादा है तो और लायबिलिटी कम है, तो इस हिसाब से कंपनी पे फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। इसके बाद आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके करंट एसेट और लायबिलिटी के पोजीशन पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है और बैंक बैलेंस कितना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो करीब करीब आप पकड़ लीजिए 565 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो कि पहले से 521 करोड़ से बढ़ा है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग 565 करोड़ है, तो अभी इसको कंपैरिजन जाके कहाँ करना पड़ेगा आपको, करंट एसेट में आपका कैश एंड इक्विपमेंट 500 के अगेंस्ट में कितना आ रहा है कैश, 500 के अगेंस्ट में देखेंगे तो करीब करीब आपको 500 के अगेंस्ट में 1284, जहां 500 आपका बोरिंग है, 1284 कैश है। तो बोरिंग बहुत बड़ा नहीं है, उस हिसाब से बैलेंस शीट ठीक ठाक इनकी दिख रही है। अच्छा, अब आइए इसके, चूँकि कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे हम लोग बात करेंगे। ऑपरेशन से कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद तो साइकिल टाइम भी देखना पड़ेगा, कितने दिनों में इनको पैसा आ रहा है। तो पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी, ये भी आपका डेटा मिलियंस में है, और 25 की डेटा अगर पकड़े तो जैसा कि देख सकते हैं, ए नंबर पॉइंट है नेट कैश फ्लो जनरेशन फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से। ऑपरेशन से पैसा कितना निकाल रही है, तो ऑपरेशन से पैसा ये करीब करीब अगर बोले 1543 करोड़ निकाल रही है। और पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर एंडेड पे कितने निकाली थी, पिछले ईयर एंडेड पे 1434 करोड़ निकाली थी। इस हिसाब से ग्रोथ कैश में हो रहा, और ये पॉजिटिव फिगर है। सबसे पॉइंट की बात क्या है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और पैसा ऑपरेशन से इनको मिल रहा है, ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं। नेट देखते हैं कि तीनों कैश फ्लो को जोड़ देते हैं तो हम लोग क्या आता है, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैश फ्लो इक्विवेलेंट, ABC, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी। तीनों को जोड़ेंगे जिसमें कि 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें जोड़ने के बाद हमारा डेटा करीब करीब देखेंगे तो नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 975 करोड़ का आ रहा है। अब लास्ट क्वार्टर कितना था, ये देखिए लास्ट क्वार्टर में जो कहानी पे ट्विस्ट है, लास्ट क्वार्टर में करीब ये डेटा आपका नेगेटिव था, ये डेटा आपका पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो करीब करीब 82 करोड़ के हिसाब से नेगेटिव थी, और यहाँ पे 975 करोड़ पॉजिटिव में है। तो ये एक पॉजिटिव साइड फाइनेंशियल बैलेंस शीट के हिसाब से एक अच्छी निकल के आती हुई दिख रही है। तो किसी चीज़ का पॉजिटिव है फाइनेंशियल पॉइंट